गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। एचटेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले अगर हम वाक्य के भेदों की बात करें अर्थ के आधार पे, सबसे पहले आते हैं विधानवाचक वाक्य। देखो, विधानवाचक वाक्य इनको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। विधानवाचक वाक्य की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया था, तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी एक हो और वर्ब भी एक हो, कर्ता भी एक हो और इसमें क्रिया भी एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब देखो इसमें क्या है, राम जो है वो करता है और जो पढ़ता है वो क्या है? क्रिया, यानी कि इसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही इसमें कर्ता होता है। या फिर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? हमारा विधानवाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? देखो, ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव जिसमें क्या होता है? नहीं लगा होता है, इसमें नहीं लगा होता है, यानी कि वो वाक्य जिसमें काम न होने की, यानी कि क्रिया न होने का भाव हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर निषेधवाचक वाक्य। अब देखो यहाँ पे राम पढ़ता है, यहाँ पे लिख देती हूं राम नहीं पढ़ता, राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे क्या आ गया? नहीं। और नहीं क्या है? नेगेटिव, यानी कि ये कौन से वाक्य होते हैं? नेगेटिव या फिर निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट हम करते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इन्हें क्या बोला जाता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? आज्ञावाचक। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि आज्ञावाचक है तो इसमें सिर्फ आज्ञा का ही भाव होता है, लेकिन इसमें आज्ञा भी होती है, प्रार्थना भी और उपदेश भी। तो ये होते हैं हमारे कौन से? आज्ञावाचक वाक्य। अब देखो, जैसे आज्ञा की बात करें तो इसमें आज्ञा की बात करें तो हम, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, दरवाजा बंद करो, ठीक है, दरवाजा बंद करो। अब देखो इसमें क्या है? आज्ञा दी है। नेक्स्ट है प्रार्थना। अगर प्रार्थना की बात करें, कृपया चुप रहें, ठीक है, कृपया चुप रहें, तो इसमें क्या हमने कृपया का यूज किया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे प्रार्थना की बात कर रहे हैं। उपदेश की अगर हम बात करें, उपदेश जैसे हम उपदेश देते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या हुआ? उपदेश हुआ। तो इसमें आज्ञा भी आती है, उपदेश और प्रार्थना, ये तीनों भाव होते हैं किसमें? इच्छावाचक वाक्य में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न यानी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, जिसमें कहाँ, कौन, क्या और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो ये होते हैं हमारे वाचक वाक्य या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? देखो, इसमें सिर्फ इच्छा नहीं होती, इच्छा के अलावा शुभ कामना, आशीर्वाद, ये सभी भाव होते हैं किसमें? इच्छावाचक वाक्यों में। अगर इच्छा की बात करें, जैसे कई बार बोल देते हैं कि आज तो केवल फल खाएंगे, ठीक है, आज तो केवल फल खाएंगे, तो ये क्या हुई? इच्छा हुई। अगर शुभ कामना की बात करें, किसी को शुभ कामना देते हैं, ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय हो, तो ये क्या हुई? ये शुभ कामना हुई। अगर आशीर्वाद की बात करें कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आशीर्वाद की हम बात कर रहे हैं। तो इलेटिव यानी कि इच्छावाचक में सिर्फ इच्छा ही नहीं होती, आपने इतना याद रखना है, इच्छा के साथ शुभ कामना भी होती है, आशीर्वाद भी होते हैं, ठीक है, तो ये हुई इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? डाउटफुल सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें हमें क्रिया के होने का डाउट रहता है, हमें संदेह रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य। जैसे अगर इसमें जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शायद
आज वर्षा हो। ठीक है, शायद आज वर्षा, तो यहाँ पे क्या है, शायद है, यानी कि डाउटफुल है, हमें लगता नहीं कि वर्षा होगी या नहीं होगी, दोनों संभावनाएं हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फिर वह चला गया होगा। ठीक है, वह चला गया होगा, अब इसमें क्या है, संदेह है, पता नहीं है कि गया है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो हैरानी वाले होते हैं। अब इसमें सिर्फ हैरानी ही नहीं आती, इसमें आपने क्या याद रखना है, हैरानी के साथ देखो आश्चर्य तो होता ही है, साथ में घृणा, क्रोध, ये सभी भाव आते हैं किसमें, विस्मयवाचक वाक्यों में। ठीक है, अब जैसे आश्चर्य की बात करें तो हम जैसे कई बार क्या बोल देते हैं, वह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसमें, वह कितना सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे क्या हो रही है, हैरानी हो रही है। और अगर जैसे हम इसमें क्या बात करते हैं, कई बार सुख या फिर दुख, ये भी आ जाते हैं इसमें, सुख या फिर दुख के भाव भी। तो हाय उसके माता पिता, उसके माता पिता दोनों चल बसे, दोनों चल बसे। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे दुख का भाव है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हैरानी का भाव। तो इसमें आश्चर्य, क्रोध, घृणा, सुख, दुख सभी के भाव आते हैं किसमें, विस्मयवाचक वाक्य में। नेक्स्ट आते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य कौन से होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल यानी कि जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर संकेतवाचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक क्रिया, यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर वर्षा होगी ना तो फसल भी अच्छी होगी। इसके अलावा या फिर अगर पिताजी आए, अगर पिताजी आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात है, कंडीशन है कि पिताजी आएंगे तो तभी जाएंगे, तो ये भी क्या हुई, संकेतवाचक वाक्य या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये हुई बच्चों आज की हमारी क्लास, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।